स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम ले जा रही पोलिंग पार्टी सस्पेंड। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव में ओपीएस बना बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस आपके दाव पर भाजपा का बना ये प्लान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात में भी बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं बागी। डैमेज कंट्रोल में जुटे दिग्गज। एक और बड़ी अपडेट, अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले गुजरात के मतदाता इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को गंभीर राजनेता के रूप में करेगी स्थापित। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम ले जा रही पोलिंग पार्टी सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, जिला शिमला के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से निजी वाहन में ईवीएम ले जा रही पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि ये पोलिंग पार्टी दत्तनगर में तैनात थी। रामपुर के एसडीएम और डीएसपी ने शिकायत मिलने पर यह एक्शन लिया है। दोस्तों, दरअसल शिकायत आई थी कि एक निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाई जा रही है। जांच के बाद एसडीएम ने पाया कि पोलिंग पार्टी गैरकानूनी तरीके से ईवीएम ले जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग कर रही थी, जिसके बाद पोलिंग पार्टी के 6 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, दरअसल हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था। मतदान के बाद रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम मिलने का मामला सामने आया था। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था। अलका लांबा ने ट्वीट किया था कि हिमाचल के रामपुर में एक बार फिर निजी वाहन में ईवीएम पाई गई है। लोगों ने गाड़ी को घेर रखा है। पुलिस का इंतजार है। पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। चलिए अगली खबर। गुजरात चुनाव में ओपीएस बना बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस आपके दाव पर भाजपा का बना ये प्लान। दरअसल दोस्तों, गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आपने पूरी ताकत झोंक दी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वोटरों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लुभाव देने वाले वादे कर रही हैं। इसी के बीच गुजरात में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बता दें कि कांग्रेस और आपने इसे अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया है। राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया है। इस वादे के साथ विपक्षी दलों का लक्ष्य लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना है, जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। मालूम हो कि 182 सदस्य गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना तय है। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू की थी। इसके अधिसूचना के अनुसार ये मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए के 10% के बराबर योगदान देगी। बता दें, एनपीएस फंड में कर्मचारी केंद्र की योजना के तहत सरकार 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारी के वेतन और डीए को 10% के योगदान के मुकाबले 14% का योगदान देगी। गुजरात के कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने कहा था कि नई पेंशन उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो अप्रैल 2005 से पहले ड्यूटी पर आए थे। इसने फंड में अपने योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का भी वादा किया था। कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली की मांग करते हुए गुजरात में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, क्योंकि उनका मानना है कि नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में नहीं है। बता दें कि भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को नहीं माने जाने पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपने अपने सबसे जोरदार चुनावी वादों में से एक में ओपीएस को वापस लाने का आश्वासन दिया है। दोनों पार्टियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को खत्म कर दिया जाएगा और ओपीएस को सहारा लिया जाएगा। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस सत्ता में है और पंजाब आप द्वारा शासित में अपनी सरकारों का उदाहरण दिया। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षकों को निकाय अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्य अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जडेजा कहते हैं कि हमने 15 मांगों के साथ एक आंदोलन शुरू किया था। मुख्य मांगों में ओपीएस की बहाली और निश्चित वेतन के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार ने एक समिति बनाई। उसने कहा है कि यह एनपीएस फंड में अपना योगदान बढ़ाएगी।
लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। बताया कि लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग के लिए दबाव बना रहे हैं। इनमें लगभग 70,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं, जो कि 2005 से पहले एक निश्चित वेतन पर शामिल हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन फिर से शुरू हो गया, जब इस साल सितंबर में पूरे राज्य में स्कूली शिक्षकों सहित हजारों राज्य सरकारी कर्मचारियों सामूहिक आकस्मिक अवकाश विरोध में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब ये माना जा रहा है ओपीएस गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। चलिए अगली खबर, गुजरात में भी बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं बागी डैमेज कंट्रोल में जुटे दिग्गज। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए बागी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी का एक मौजूदा और 4 पूर्व विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की धमकी दी है। भाजपा के कुछ अन्य असंतुष्ट नेताओं ने भी बगावत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने समर्थकों से परामर्श करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। बता दें कि इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक हर्ष वासवा ने शुक्रवार को नंदोड़िया ने अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मालूम हो कि हर्ष वासवा भाजपा के गुजरात इकाई के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2002 से 2007 और 2007 से 2012 तक पूर्ववर्ती राजपीपला सीट का प्रतिनिधित्व किया है। नर्मदा जिले की नंदोड़ सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से भाजपा ने डॉक्टर दर्शन देशमुख को उतारा है। इस घोषणा से नाखुश हर्ष वासवा ने भाजपा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और शुक्रवार को नंदोड़ सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वासवा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से कहा है कि यहाँ असली भाजपा और नकली भाजपा में लड़ाई है। हम उन लोगों के बेनकाब करेंगे जिन्होंने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है। मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैंने 2002 से 2012 के बीच विधायक के रूप में कितना काम किया है। बता दें कि वडोदरा जिले में भी एक मौजूदा और 2 पूर्व भाजपा विधायक टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज हैं। घोड़िया से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव ने टिकट नहीं दिए जाने के बाद कहा कि यदि उनके समर्थक चाहते हैं तो वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस सीट से अश्विन पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि वडोदरा जिले की पादरा सीट से भाजपा के एक अन्य पूर्व विधायक दिनेश पटेल और दीनू मामा ने भी कहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अगली खबर, अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले गुजरात के मतदाता इस बार चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ व्यापक सत्ता विरोधी लहर है और लोग इस विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। बता दें कि गुजरात में चिंता का विषय है और वहां के लोग उन्हीं मुद्दों पर मतदान करेंगे। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि एक जमाने में सड़कें अच्छी थी, अब नहीं है। छात्रों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। भले ही उन्हें नौकरी मिल जाए, उनका वेतन कम है, कर्मचारी नाखुश हैं। गुजरात में लोगों में बहुत डर है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे। राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही है।